हेलो बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज और आर हैविंग करेक्ट नेम। इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का नेम करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, अगर हम एक एक करके सबकी नेमिंग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि PTNH3 Cl का 5। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। राइट, तो वो हो जाएगी -1 इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं -1 इज इक्वल टू प्लेटिनम को हम x मान रहे हैं, प्लस 0 हो जाएगी, प्लस 5 इंटू -1 फॉर Cl। राइट, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 इज इक्वल टू x, यानी कि Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले जो कैटायनिक पार्ट होता है इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, और अगर एनाइन में कॉम्प्लेक्स गिवन है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स अगर एनाइन में गिवन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लीगेंड का नाम लिखते हैं जो लीगेंड गिवन है, और लीगेंड का नाम हम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमारे पास कैटायनिक पार्ट है उसका नाम लिखते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एनाइन है उसके पास जा रहे हैं, और एनाइन में लीगेंड को लिख रहे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम पे आते हैं। सेंट्रल मेटल एटम अगर नेगेटिव, जैसे कि इस एग्जांपल में है, ठीक है, राइट साइड है, यानी कि नेगेटिव वाला सेंट्रल नेगेटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, तो उसमें क्या लगता है, 8 लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको करके देखते हैं हमें पता चलेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट में के प्रेजेंट है, के यानी कि पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है लीगेंड्स पे और अल्फाबेटिक ऑर्डर पे, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा अमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, क्लोराइड, यानी कि 5 क्लोराइड प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे इसको पेंटा क्लोराइड। ठीक है, पेंटा क्लोराइड के बाद क्या प्रेजेंट है, मेटल, तो हम लोग लिखेंगे इसको पेंटा क्लोराइडो, मेटल है प्लेटिनम। ठीक है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो हम लिखेंगे पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनेट। ठीक है, 8 लगता है मेटल पे, तो ये हो जाएगा पेंटा क्लोराइडो। इसके आगे मैं लिख रही हूँ क्लोराइडो प्लेटिनेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 4 है, उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम अमाइन पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनेट। राइट, तो हम अगर इसमें देखें तो ये हमारा है पोटेशियम एमाइन पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनेट, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ऐसे अगर हम अपना बी ऑप्शन डिस्कस करें, बी में गिवन है AgCN का होल ट्वाइस माइनस। राइट, इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हमारे पास जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस -2, यानी कि 1 इंटू 2 करेंगे, इसके लिए -1 होती है। राइट, तो 2 गिवन है, 2 CN है, तो ये से हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी +1, यानी कि Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट केस में है +1। ठीक है, ये तो सीधे से पता चल रहा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स गिवन है, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम सीधे से इसमें नेमिंग कर लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे लीगेंड से, तो साइनाइड लीगेंड है तो हम इसको लिखेंगे डाई साइनाइडो। राइट, और Ag है तो इसको हम लिखेंगे अर्जेंटेट, 8 लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसका नाम हो जाएगा डाई डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी, इसकी ऑक्सीडेशन, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 1। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, अगर हम इसमें दिखें तो हमारा ये भी करेक्ट है, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में गिवन है तो ये हमारे पास जाएगा दिस आयन। राइट, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें अपना, K3Cr, सी ऑप्शन है, K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस बार ये ऑक्सीलेट गिवन है और साथ में Cr है, ये भी नेगेटिव साइड पे है, तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे, दिस विल बी पोटेशियम। राइट, दिस इज पोटेशियम, दिस विल बी ट्राई ऑक्सीलेटो, और इसमें हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, दिस विल बी क्रोमेट। ठीक है ना, तो इजी हो गया। अगर हम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो दिस विल बी -6, दिस विल बी माइनस, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू x -6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 3। ठीक है, हमने सीधे से इसको निकाल लिया है। अगर हम इसको नाम लिखेंगे, फर्स्ट में पोटेशियम है तो दिस विल बी पोटेशियम, ऑक्सीलेट आयन है तो दिस विल बी ट्राई, क्योंकि 3 ऑक्सीलेट है तो हम लिखते हैं उसके लिए ट्राई, दिस विल बी ऑक्सीलेटो, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीलेटो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ रही है, 3rd। ठीक है, क्रोमेट 3।
ठीक है, यानी कि हमारी ये जो तीनों अभी तक हमने करे हैं तीनों करेक्ट हैं। अगर अपना ऑप्शन डी हम डिस्कस करें तो डी है हमारे पास Na2NiEDTA। ठीक है, ईडीटीए लिगेंड है, दिस इज एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव में इसको यूज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मेटल का सबसे पहले नाम यानी कि सोडियम। ठीक है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो हो जाएगा और लिगेंड के साथ डालेंगे तो ये हो जाएगा निकलेट। ठीक है, दिस विल बी सोडियम एथिल डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ईबीटीए न्यूट्रल है तो यहाँ पे जो Na है उसकी प्लस -2 इज इक्वल टू करेंगे तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं x + 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, राइट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये हमारा सही सोडियम एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो निकल सेकंड है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, निकलेट होना चाहिए था, नेगेटिव पे उसका मेटल लाइन प्रेजेंट है तो ये हमारा इनकरेक्ट है। हमें बताना है हमारे ऑप्शन करेक्ट नेम को कौन कौन से कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन A B and C। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।